अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए चिकन का ऐसा सालन लेके आई हूँ जो सब लोग खाएंगे और सब लोग वाह वाह करेंगे। चलिए व्यूअर्स, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ हम लोग ये सालन बनाएंगे। तो सबसे पहले हम प्याज को कट कर लेंगे, लाइट सा ब्राउन करके इसमें हम चिकन डाल देंगे। चिकन को हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। हमारा जो चिकन है वो डन हो गया है और अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे, जिसमें है 1 टीस्पून ब्लैक पेपर और 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून हल्दी, हरी मिर्चें 3-4, 2-3 टमाटर कट किए हुए, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर और 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। ये देखिए मैं सब कुछ इसमें ऐड कर रही हूँ और हम इसको मिक्स कर लेंगे। सारे इंग्रेडिएंट जो मैंने बीच में ऐड किए हैं वो स्क्रीन पे भी शो हो रहे हैं, आप उसको नोट डाउन कर लें। और ये देखिए इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब ये देखिए इसको भून लें अच्छे से और फिर इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि ये प्याज टमाटर वगैरह जो है वो गल जाए और बिल्कुल मिक्स हो जाए। इसमें बिल्कुल प्याज टमाटर नज़र नहीं आने चाहिए सालन में, तो फिर ये सालन जो है वो अच्छे से डन होगा। ये देखिए इसको मैंने भून लिया। तो इसमें पानी ऐड करें और इसको ढक दें 10 से 15 मिनट के लिए। इसको आपने पकने देना हल्की आंच पे। तो ये तकरीबन हमारा जो प्याज टमाटर है वो नरम हो जाएंगे, फिर हम इसको अच्छे से भून लेंगे। और बस रमज़ान आने वाले हैं तो आप भी नई नई रेसिपीज़ ट्राई करें। बहुत इजी चिकन है ये, जस्ट 15 से 20 मिनट में आपका चिकन डन हो जाता है। कि मैंने इसको दोबारा से चेक किया कि क्या इसकी सिचुएशन है, इसमें पानी अभी भी है और प्याज टमाटर तकरीबन इसके जो हैं वो नरम हो रहे हैं। हम इसी चम्मच के साथ इसको टक टक करके प्याज टमाटर जैसे टक्का टक करके कीमा नहीं बनाते, इसको ऐसे हम टक टक करके प्याज टमाटर को मिक्स कर लेंगे। ये देखिए जैसे मैं कर रही हूँ, ताकि ये जो प्याज टमाटर नरम है हमारे ये फ़ौरन से मिक्स हो जाएंगे। ये चिकन हमारा ऑलमोस्ट डन हो गया है और अब बस हम इसको भुनाई करके इसमें जो लास्ट इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऐड करेंगे। ये देखिए कितना अच्छे से स्मूथली सब कुछ मिक्स हो गया इसमें। और ये 2 टेबलस्पून मैंने इसमें योगर्ट ऐड किया। इससे जो होता है ग्रेवी का कलर बहुत अच्छा बहुत फ्रेश बनता है। ये देखें ये भी हमने इसमें ऐड कर दिया दही। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे, दोबारा से भुनाई कर लेंगे। जब दही खुश्क हो जाएगा तो फिर ये बस डन हो जाएगा हमारा। ये देखिए ये आखिरी मराहल पे है। अच्छे से भून लें इसको और इसमें बाकी हम ऐड करेंगे हरा धनिया कटा हुआ, ये देखिए इसके ऊपर, और अदरक कटा हुआ बारीक स्लाइसेस में, ये ऐड कर दें इसके ऊपर आप। और थोड़ी सी इस पर ग्रीन चिली जो कट करके रखी थी हमने वो ऐड कर देंगे। तो देखिए कितनी प्यारी इसकी लुक आई और कितना ये मज़े का बना था ना। सभी ने बहुत तारीफ़ की थी। कितने सिंपल से इंग्रेडिएंट्स, कुछ इस पर मैंने गरम मसाले ये वो चीज़ ऐड नहीं की और ये बहुत टेस्टी बना था। ये देखिए जो चिकन है वो डन हो गया है। अब इसको हम ढक देंगे 5 मिनट के लिए। इसमें धनिया और अदरक वगैरह कट करके डाला था वो इसमें खुशबू समा जाए। और ये देखिए हमने डिश आउट कर लेना। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी रेसिपीज़ को दूसरों के साथ भी शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ मेरी रेसिपीज़ को लाइक करें शेयर करें और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बहुत 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 शुक्रिया आपका कि आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। और बस आगे रमज़ान आ रहा है तो फिर मैं आपके साथ न्यू डिशेज़ जो हैं वो भी ट्राई करूँगी रमज़ान के हवाले से। समोसे पकोड़े जो मुझे आता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैं बहुत बड़ी कोई शेफ़ नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं जब घर में कुछ डिशेज़ बनाती हूँ तो मेरे घर वाले सारे बहुत पसंद हैं। और ये देखिए मेरी ये डिश की फ़ाइनल लुक है और उस पर थोड़ा सा हरा धनिया मैं ऐड कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा और ये अच्छा लगे, दिखने में कलरफुल लगे। क्योंकि जो रेसिपीज़ होती हैं वो देखने में ज़्यादा अच्छी लगेंगे तो खाने में भी मज़ा आता है। तकरीबन ये इसकी फ़ाइनल लुक है। अगर आपको भी मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, रेसिपीज़ को शेयर करें, लाइक करें और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।